नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टाइप को कवर करेंगे उसका नाम है दोस्तों सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इस टाइप से संबंधित प्रश्न पीटीटी और बीटीसी की एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण टाइप है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की जो अपनी टाइप है वह है सबसे पहले सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफी आसान प्रश्न होते हैं, इन्हें आप आसानी से हल कर सकते हो। इस टाइप को अपन समझेंगे उदाहरण नंबर फर्स्ट के माध्यम से। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के समान मात्रा में, यानी कि जो तीनों प्रकार के सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, ये समान मात्रा में। यदि बैग में कुल 35 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या बताओ। ये पीटीटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि काफी सीधा प्रश्न है। जब भी आपको सिक्कों से संबंधित ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपको किस प्रकार से इनका हल निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। दो ही प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न बनता है जब अपने पास सिक्कों अथवा यहाँ पर नोटों की संख्या भी आपको दी जा सकती है, तो सिक्कों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है। और एक और प्रकार का प्रश्न बनता है जब सिक्कों की संख्या किसी निश्चित अनुपात में हो। ठीक है। तो पहले प्रकार का प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा है, अपने पास जो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं वो समान मात्रा में, यानी कि अगर 1 रुपये के सिक्के 10 हैं तो 50 पैसे के सिक्के भी 10 होंगे तथा 25 पैसे के सिक्के भी क्या होंगे, 10 होंगे। यानी कि जो अनुपात है दोस्तों तीनों प्रकार के सिक्कों का वो क्या है, समान है। ठीक है। अब देखिए इसका उत्तर आसानी से आप निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कितने का सिक्का अथवा इसकी जगह आ सकता है नोट, ठीक है, गुणा संख्या बराबर जितने का सिक्का होगा उनकी संख्या से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कुल मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूं कुल मूल्य, ऐसे ही निकालते हैं भैया कुल मूल्य। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। ठीक है। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के। 5 रुपए का नोट भी आता है और सिक्का भी आता है, तो नोट भी आ सकता है सिक्का भी आ सकता है। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अब मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने टोटल पैसे हैं, तो आप कैसे निकालोगे, जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनको उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो अपने पास कुल मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50 रुपए, यानी कि आपके पास कितने रुपए हैं टोटल, 50 रुपए। ये फॉर्मूला इसी से बनाया है कि कितने का सिक्का अथवा नोट गुणा संख्या बराबर कुल मूल्य। ठीक है। अब देखिए आप इस प्रश्न का हल देखिए, आसानी से इसका हल निकाल सकते हो आप। देखो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, लेट प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है भैया, एक्स है। ठीक है, एक्स मान ली, क्योंकि जो अपने पास सिक्के हैं वो समान मात्रा में, यानी कि आप कह सकते हो 1:1:1 में है। ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 30 सिक्के हैं अपने पास, तो 10 सिक्के 1 रुपए के होंगे, 10 सिक्के 50 पैसे के होंगे और 10 सिक्के 25 पैसे के होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले के माध्यम से कुल मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या दे रखा है, कुल मूल्य दे रखा है। तो सीधा सीधा अपन कुल मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, तो अपन ने क्या मान ली भैया, एक्स मान ली, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जो 50 पैसे, और 50 पैसे को अपन क्या लिख सकते हैं, रुपए के रूप में लिखेंगे, तो 0.50 रुपए। ठीक है। या तो रुपए में आप लिख सकते हो अथवा फिर पैसे में आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पर 50 पैसे का आप प्रयोग करते हो तो फिर 1 रुपए की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 100 पैसे लिखना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर रुपए के अनुसार बता रहा हूँ। तो 1 रुपए के जो अपने पास सिक्के हैं वो एक्स हैं, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका मूल्य आ जाएगा। क्योंकि अपने पास जो मूल्य दे रखा है वो तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मिला के मूल्य दे रखा है 35 रुपए, तो तीनों का ऐड कर देंगे अपन। तो 0.50 गुणा एक्स प्लस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 पैसे को 0.25 रुपए। ठीक है। इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे इन तीनों का योग आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा। देखिए यहाँ पर और क्या चीज का प्रयोग कर सकते हो आप, 1/2 का प्रयोग कर सकते हो। 0.50 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। 0.25 का मतलब क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है। तो किसी भी माध्यम से आप इसे हल कर सकते हो। तो देखिए
यहाँ पर क्या आएगा 1x आएगा, 0.50x, 0.25x। तो 0.50 और 0.25 कितने हो गए, 0.75 हो गए। 0.75 में आप जैसे ही 1x ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 1.75x हो जाएगा। तो ये क्या आ गया भैया अपने पास, कुल मूल्य आ गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का, जो कि कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 35 लिख सकता हूँ। तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। x क्या है अपने पास, प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या है जो कि अपन से पूछी गई है। तो 35 में आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा 1.75 का भाग कर दीजिए। जैसे आप 35 में 1.75 का भाग करोगे तो अपने पास कितना निकल कर आ जाएगा, 20 निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई अपने पास, 20 निकल कर आ गई। यानी कि प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या है, 20-20 है। आप देखिए इसका प्रूफ भी आप निकाल सकते हो। ये तो अपना उत्तर हो गया। अब प्रूफ कैसे देखोगे, आप देखिए प्रत्येक प्रकार की जो सिक्के हैं उनकी संख्या 20। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं भैया, 20 सिक्के हैं। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा कितने पैसे बन गए अपने पास, 20 रुपए बन गए। 0.50 यानी कि जो 50 पैसे पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या क्या कितनी है, तो 20 ही है। भाई प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं उनकी मात्रा क्या है, समान है। यानी कि 20 ही सिक्के 1 रुपए के हैं, 20 ही सिक्के 50 पैसे के हैं और 20 ही सिक्के 25 पैसे के हैं। टोटल कितने सिक्के हो जाते हैं, अगर यहाँ पर कुल मिलाकर सिक्के की बात करें, कुल मिलाकर सिक्के की संख्या, कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 20 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 60 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए 1 रुपए के 20 है, जैसे मल्टीप्लाई किया तो 20 रुपए तो ये बन गया भैया। अब 50 पैसे को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर चूंकि अपन क्या लेंगे, 0.50 लेंगे, भाई रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैं 20 को 0.50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि 10 रुपए ये हो गए। कितने बचे भैया अपने पास, 25 पैसे और बच रहे हैं। तो 0.25 गुणा 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा, 0.25 यानी कि 1/4। 20 में 4 का डिवाइड करूंगा तो 5, तो 5 रुपये बन गए। तो 20, 10, 30 और 5 35, कुल मूल्य कितना दे रखा था भैया, 35। तो 35 हुआ नहीं हुआ, कुल मूल्य बिल्कुल हो गया। इट मीन्स अपन ने जो निकाला वो अपना सही है। जैसे आप चेक भी कर सकते हो, बाकी इतना आपके पास समय नहीं होता है, आपको सीधे से इस रूप में इसको हल करना होता है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है वो आप निकाल लीजिए, उनका योग कर दीजिए, कुल मूल्य अपने पास दे रखा है उसके इक्वल कर दीजिए और एक्स का आप मान निकाल लीजिए। एक्स क्या माना है, प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या मानी। इस प्रकार से ये से आपको कोई सा भी प्रश्न दिया जा सकता है, इसी तरीके से आपको हल करना है। तो फटाफट से आप सभी विद्यार्थी इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखिए, जिसमें क्या होगा, जो सिक्कों की संख्या होगी वो अनुपात के रूप में होगी। ठीक है, समान मात्रा में आए तब इस प्रकार से करना है, अनुपात में आए तो अलग प्रकार से करना है। कंसेप्ट यही रहेगा, तरीका ये रहेगा। बस वहां पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली, क्योंकि जो तीनों का अनुपात है वो सेम है, अतः एक्स एक्स से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। परंतु पर्टिकुलर अपने पास एक अनुपात दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अनुपात दे रखा है 2:3:5, तब अपन क्या मान लेंगे, जो पहले प्रकार का सिक्का होगा उसकी संख्या मान लेंगे 2x, दूसरे प्रकार के जो सिक्का होगा उसकी संख्या मान लेंगे 3x, तथा तीसरे प्रकार का जो सिक्का होगा उसकी संख्या मान लेंगे अपन 5x। फिर यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जगह अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरे प्रकार में 3x से करेंगे। बस इतना सा वहां पर डिफरेंट आएगा, बाकी तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को चाहो तो आप फटाफट से ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हो, क्योंकि जो ऑप्शन है दोस्तों वो इस प्रकार से दे रखे हैं कि अपना उत्तर फटाफट से आ जाए। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें 4 का भाग जा रहा हो, तो 4 का भाग ओनली 20 में जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात अनुपात दे रखा है अपने पास दोस्तों
5:6:8 है, ये अनुपात दे रखा है। यदि बैग में कुल कितने रुपए हो, 240 रुपए हो, तो प्रत्येक प्रकार के, यहां पर ऐसा लिख लीजिए आप, तो कुल मिलाकर बैग में कितने सिक्के हैं। अब यहां पर तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या पूछी गई है, यानी कि कुल मिलाकर बैग में कितने सिक्के हैं। अब देखिए कैसे हल करोगे, सीधा सा ये प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अपने पास एक निश्चित अनुपात दे रखा है, तो अपन क्या मान लेंगे दोस्तों, जो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो मान लेंगे अपन 5x, 50 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है उसे मान लेंगे अपन 6x, तथा जो 25 पैसे के सिक्के की संख्या है उसे मान लेंगे अपन 8x। भाई अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कुल मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि कुल मूल्य दे रखा है 240, तो तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं उनका अपन मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या अपन ने क्या मानी है भैया, 5x मानी है, ठीक है। प्लस 50 पैसे, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 0.50, यानी कि अपने पास किस में कन्वर्ट हो गया, रुपए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 0.50 यानी कि 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या मानी है अपन ने, वो क्या मानी है, 6x। तो इसे आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर प्लस करेंगे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या जो मानी है वो 8x मानी है। 25 पैसे का मतलब क्या हो गया, 0.25 रुपए, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8x से, तो इनका जैसे योग आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल मूल्य आ जाएगा, जो कि कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। इसे सोल्व कर लीजिए आप, तो 5x प्लस 6×5 यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा, 3 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। प्लस 8 को जैसे आप 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 2 10, कितना बन गया भैया, इधर 10x बन गया। ये अपने पास क्या आ गया, कुल मूल्य आ गया, जो कि कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। तो कितना लिख दिया मैंने, 240। तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 24 आ गई। जब अपने पास x की वैल्यू आ गई है तो अपन प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये मानिए अपन ने प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर x से आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिलाकर बैग में कितने सिक्के हैं ये अपने को ज्ञात करना है, तो आप निकाल लीजिए। 5x यानी कि 1 रुपए की जो सिक्कों की संख्या होगी वो 5x है, तो 5 को आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा जो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर ये चीज आई नहीं आए समझ में आपको, 5x इधर आ गया, 0.50 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। इधर आप चाहो तो 0.25 को क्या लिख सकते हो, 1/4, 1/4 यानी कि 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 5 3 8 2 10, इस प्रकार से अपने पास क्या आ गया, कुल मूल्य आ गया, कुल मूल्य आ गया, जो कि कितना दे रखा है, 240 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपए के नोट हो गए भैया, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 5 को 20 का 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो गए भैया सिक्के 1 रुपए के, ठीक है। इसी प्रकार जो 50 पैसे की सिक्के उनकी संख्या निकालेंगे अपन 6x के माध्यम से। 6 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 को 4 से करूंगा तो 24 यानी कि 24 का 4 हासिल का 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, 12 में 2 ऐड करूंगा तो 14 यानी कि 144। ये आ गए अपने पास भैया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी 8x के माध्यम से। तो 8 को आप क्या कर दीजिए, सीधा सीधा 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16 और 3 19 यानी कि 192। ये 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आ गई। तो अलग अलग अपने पास यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, ये सिक्कों की संख्या है वो निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर बैग में कितने सिक्के हैं ये पूछा गया है, तो इन्हें ऐड कर दीजिए आप, 4 2 6 9 2 11, 4 15 का 5 हासिल का 1, 1 2 3 4। जो बैग में कुल सिक्के हैं वो कितने हैं दोस्तों,
456 है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 456 हो जाएगा। पर्टिकुलर अलग अलग सिक्कों के बारे में पूछा जाए कि जैसे कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो आप बताओगे 120 सिक्के हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप बताओगे 144 सिक्के हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप बताओगे 192 सिक्के हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर मैंने प्रश्न में कुल मिलाकर बिग में कितने सिक्के हैं ये पूछा है। इसका उत्तर हो जाता है 456। आया समझ में? तो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। जब अपने पास सिक्कों की संख्या समान हो तब अपन उसमें सीधा सीधा एक्स से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब अपने पास सिक्कों का अनुपात दिया गया, अब कोई सा भी अनुपात आपको दिया जा सकता है, तरीका ये रहेगा। ठीक है, तो उतार लीजिए आप सभी। फिर अगला उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 3। तो ये उदाहरण नंबर 2 आपके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। अब देखो आप उदाहरण नंबर 3 को। अगला उदाहरण देखिए सभी। उदाहरण नंबर 3 है दोस्तों, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 640 रुपए है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो कुल नोटों की संख्या बताओ। तो पहले प्रकार का जो मैंने आपको प्रश्न हल करवाया था, ठीक उसी प्रकार का यह प्रश्न है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका उत्तर निकाल सकते हो। यहाँ पर कुल मूल्य दे रखा है 640 रुपए तथा प्रत्येक नोटों की संख्या समान है। जो नोट है वो अपने पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के हैं। तो देखिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल मूल्य निकालेंगे, जो दिया गया उसके बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, संख्या समान है। एक को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गए अपने पास नोट। ठीक है, और उनकी संख्या अपन ने मान ली एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इनका आप योग कर लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 1x प्लस 5x प्लस 10x। टोटल कितना हो गया अपने पास, 16 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 16x। ये किसके बराबर होगा भैया, 640 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या आ गया अपने पास, कुल मूल्य आ गया और ये दे भी रखा है अपने पास प्रश्न में, उसके इक्वल कर देंगे अपन। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 640/16। ठीक है, 16 चौक 64, यानी कि कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार का जो नोट है उसकी संख्या है 40, तो 40 40 ही होंगे भैया सभी नोट, क्योंकि संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, कुल नोटों की संख्या पूछी है। तो 40 को आप क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा निकलकर 120 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 प्रकार के नोट यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी संख्या क्या है, समान है। 40 ही नोट 1 रुपए के हैं, 40 ही नोट 5 रुपए के हैं और 40 ही नोट 10 रुपए के हैं। ठीक है, तो 120 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर लीजिए आप। 40 को सबसे पहले करेंगे अपन मल्टीप्लाई 1 से, तो अपने पास मूल्य आ जाएगा 40 रुपए। 40 को आप जिसे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो अपने पास मूल्य आ जाएगा 5 का 20, 200 रुपये। 40 को जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मूल्य आ जाएगा अपने पास 400 रुपये। अब इनका योग कितना आना चाहिए, 640 आना चाहिए। तो देखिए 400, 600 और 40 कितना आ गया भैया, 640 आ गया। ये इसका मतलब अपना जो उत्तर निकल कर आया वो सही है। उतार लीजिए आप उदाहरण नंबर 3 को। इस प्रकार से सिक्कों पर आधारित कोई सा भी प्रश्न आपको दे दिया जाए, इसी तरीके से आपको करना है। जब संख्या समान हो तो अपन x मान लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कुल मूल्य निकाल लीजिएगा जो कि आपको दिया गया होगा। निश्चित अनुपात में दिया जाए पर्टिकुलर, तो उस अनुपात के अकॉर्डिंग आप उनकी संख्या मान लीजिएगा और उससे प्रत्येक सिक्कों अथवा नोटों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उनका योग कर दीजिएगा, कुल अपने पास मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सिक्कों अथवा नोटों की संख्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2 ही प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सभी विद्यार्थियों के प्रश्न अच्छे से समझ में आगे होंगे, काफी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो आपकी जो टाइप है दोस्तों सिक्कों पर आधारित प्रश्न ये कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ अनुपात पर आधारित अपन प्रश्न देखेंगे, सामान्य प्रश्न। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए अनुपात पर आधारित प्रश्न। उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट है दोस्तों, यदि
ए व बी का अनुपात 2:3 है तथा बी व सी का अनुपात 4:5 है, तो ए कोमा बी व सी का अनुपात क्या होगा। ऐसा है प्रश्न। अपने पास यहां पर क्या कर रखा है दोस्तों, ए व बी का अनुपात दे रखा है 2:3 के रूप में तथा बी व सी का अनुपात दे रखा है 4:5 के रूप में। ठीक है, और पूछा गया है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला तरीका हो जाता है अपने पास कि यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लीजिए आप। तो ए रेशो बी की वैल्यू दे रखी है 2:3। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने पास, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 4:5। अब इन दोनों के माध्यम से अपन ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आप सभी विद्यार्थी, क्या निकालना है अपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, यहाँ लिख दीजिए सीधा सीधा 2:3 दे रखा है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, तो दो तरीके हो जाते हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूं आपको कि 2 को आपको क्या करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तथा 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए 4 दूनी 8 अनुपात 4 दिया 12 अनुपात 5 दिया 15। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक तरीका तो ये होता है। एक और तरीका होता है किस प्रकार से, देखिए क्या निकालना है अपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है और एक दे रखा है अपने पास 4:5। तो आप क्या कर लीजिए दोस्तों, ये जो बीच वाला अनुपात होता है जिसमें बी अपने पास कॉमन होता है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए। समान का मतलब दोनों संख्याओं को आप सेम कर लीजिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 दिया 12 आ जाएगा। और 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, इधर तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, क्या रेशो बन गया, 8:12 बन गया। और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया 12 अनुपात 5 दिया 15। बीच वाला रेशो क्या हो गया, सेम हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, जब बीच वाला रेशो सेम हो तो ऐसे कैसे आप लिख दीजिए 8:12:15। तो ये दो तरीके हो जाते हैं, कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ही उत्तर आ जाता है और इसे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों 8:12:15, यानी कि ए का कितना भाग है, 8 है, बी का 12 है, सी का 15 है। उतार लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब उदाहरण नंबर 2 को देखिए। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। एग्जाम में पूछा हुआ है कि यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a + b + c डिवाइड बाई c का मान क्या होगा। यह प्रश्न पीटीटी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/7, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है, अब देखिए, अब इस प्रश्न को दो तरीके से आप हल कर सकते हो, एक तो बेसिक और एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसे हल कर सकते हो। तो देखिए पहले मैं आपको बेसिक से इसे हल करना बताता हूँ, फटाफट से आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है उसके माध्यम से आप इस तरीके से चीजें निकाल सकते हो। सबसे पहले आप देखिए अपने को क्या निकालना है दोस्तों, a + b + c डिवाइड n बाई c, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इनको अलग अलग लिख लूँ, जैसे कि a में डिवाइड कर देता हूँ c का, b में डिवाइड कर देता हूँ c का
और सी में डिवाइड कर देता हूँ सी का, सी से सी कट जाएगा, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा एक, ये वैल्यू और ये वैल्यू अपन कहाँ से लिख सकते हैं, इनसे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना है अपने को, ए बाई सी की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ए अनुपात सी के रूप में आप इसे बोल सकते हो, तो ए अनुपात सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए फर्स्ट और इससे थर्ड टर्म से आप क्या निकाल सकते हो, ए रेसो सी निकाल सकते हो। ए, अब इसको सी को कहाँ ले आइए आप, नीचे बटे में ले आइए, तो अपने पास एक तरीके से इसे मैं लिख सकता हूँ, ए बटा सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/7, ठीक है। एक वैल्यू किसकी नीड पड़ रही है अपने, बी बाई सी की, तो देखिए यहाँ से दोनों से आ जाएगा अपने पास बी बटा सी की वैल्यू, तो बी ये नीचे आ जाएगा सी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4/7 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ए बाई सी यानी कि ए अनुपात सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 3/7 आ जाएगी, प्लस बी बटा सी की वैल्यू, तो यहाँ से आएगी बी बटा सी की वैल्यू, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, बी बटा सी की वैल्यू 4/7, तो क्या लिख दीजिए आप, 4/7 लिख दीजिए, प्लस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, इसे सोल्व कर लीजिए, तो 7 क्या आ जाएगा अपने पास, ऐसे में आ जाएगा, तो 3 + 4 प्लस ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 7, कितना आ गया भैया, 7 और 3 10 और 4 14, 14 में आप क्या कर दीजिए, 7 का भाग कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। जो चीज पूछी गई थी वो यहाँ से आप उसका वैल्यू रख दिए आपने और फटाफट से सोल्व कर लिया, यानी कि कितना समय लगा आपको, 10 सेकंड लगा, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना होता, डायरेक्ट आपको यही हल करना होता है, ठीक है, ऐसे सीधे प्रश्न। और दूसरा तरीका हो जाता है अपन अनुपात के आधार पर इसे हल कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा ए रेशो बी, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, इन दोनों से ए अनुपात बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 3/4। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बटा बी इक्वल टू 3/4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए ए रेशो बी की वैल्यू क्या आ गई भैया, 3/4, बी अनुपात सी यहाँ पर निकाला है अपन ने, बी अनुपात सी 4/7, ठीक है। तो बी रेशो सी की वैल्यू क्या आ गई, 4/7। अब देखिए बीच वाली संख्या क्या है, समान है, तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, 3/4/7, ये तरीका बताया, जब समान हो तो समान कर सकते हो आप, ठीक है। अन्यथा फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हुए चलिएगा इस तरीके से। अब चूंकि यहाँ पर सेम है तो अपने पास ये रेशो निकल कर आ गया भैया, 3/4/7, यानी कि ए का कितना भाग है, 3 भाग है, बी का कितना भाग है, 4 भाग है, सी का कितना भाग है, 7 भाग है। क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस यानी कि इन तीनों का आप क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, तो अपन लिख सकते हैं 3 + 4 + 7 डिवाइड में सी का जो भाग है वो 7 है, 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, उत्तर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, तो अपन यहाँ पर x मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं x करूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, तो अपने पास इधर बन जाएगा 14x डिवाइड बाई 7x, x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं, इसी उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, और इस प्रकार से आज की जो कक्षाएं समाप्त होती हैं। अब आप एक उदाहरण कीजिएगा, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस प्रकार से 2 तरीके से आप हल कर सकते हो, आसान प्रश्न होते हैं, इजीली आप इन्हें हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों एक उदाहरण आप कीजिएगा, अब उदाहरण नंबर 3 किस प्रकार का उदाहरण है वो देखिए आप, आपने को दिया गया है दोस्तों ए अनुपात बी का मान दिया गया है 4/9, और दे रखा है अपने पास ए अनुपात सी दे रखा है 2/3। तो पूछा गया है दोस्तों ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, फिर आप अगला उदाहरण कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, ए अनुपात बी तथा ए अनुपात सी दे रखा है, और ये पूछा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन है अपने पास ए, तो बीच में किसको रखेंगे अपन, ए को रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस बी अनुपात ए के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बी अनुपात ए के रूप में यानी कि 9/4, और ए अनुपात बी 4/9 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 9/4। अब अपने पास
सी भी दे रखा है तो अनुपात सी लगा दीजिए। इससे क्या आ जाएगा, बी अनुपात ए अनुपात सी, ये निकल कर आ जाएगा। ए अनुपात सी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, तो 2:3 लिख दिया, ये चीज लिख दी। अब इसके दो तरीके हो जाते हैं, या तो इसे सेम कर लीजिए, सेम करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा इसको, अथवा फिर आप 9 को 2 से गुणा कर दीजिए, 2 को 8 से गुणा कर दीजिए और 4 को 3 से गुणा कर दीजिए, कैसे भी आप अलग कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा और इधर 6 आएगा, 4 कॉमन है तो क्या आ जाएगा अपने पास, 9:4:6, ये निकल कर आ गया भैया। ठीक है, अब देखिए बी कितना है, यहाँ पर 9 है, ए कितना है, 4 है, सी कितना है, 6 है। क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो ए प्लस बी, ए का भाग कितना है, 4 है, तो आप क्या मान लीजिए 4 प्लस, वैसे लेते तो यहाँ पर x के रूप में है, ठीक है, भाग जो लेते हैं वो x के रूप में लेते हैं कि b का जो पार्ट है वो 9x है, ये 4x है, 6x है, परंतु यहाँ पर चूंकि अपने को तो आंसर से मतलब होता है तो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 लिख दूंगा, ये चीज आ गई। अनुपात ए कितना है भैया, 4 है, सी कितना है, यहाँ पर 6 है, 6 लिख दिया, 9 और 4 13, अनुपात 6 4 10, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, यानी कि 13:10 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न देख लीजिए आप, जो आपको करना रहेगा, उदाहरण नंबर 4 आपको दिया गया है दोस्तों, ये अनुपात वी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 3:5 तथा बी रेशो सी की वैल्यू दे रखी है 1:2। अब आपको बताना है दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार से आज की कक्षा थी, जिसमें अपन ने सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखे हैं, फिर कुछ अनुपात पर आधारित प्रश्न देखे हैं। इस प्रकार से ये कक्षा आज की समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलते हैं अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।